अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सबकी नज़रों से ओझल एक ऐसे जज़ीरा नुमा कंट्री की सैर करने जा रहे हैं जो मगरबी अफ्रीका के करीब और बहरे ओकियानूस में वाक़ई है। इस मुल्क में पानी की इतनी और शदीद किल्लत है और जानेंगे कि यहाँ लोग फिर भी ज़िंदा कैसे हैं। इस मुल्क में आबादी से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। दुनिया के महफूज तरीन और पुरसकून ममालिक में से एक है क्योंकि यहाँ जराइम की शरह कम है। यहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल को भी देखेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैप वर्दे कंट्री की। दुनिया के वर्ल्ड क्लास बीचेस भी इसी कंट्री में हैं। वाइल्ड लाइफ के शौकीन अफराद इस कंट्री का विजिट तो लाजमी कीजिएगा। इस कंट्री के और भी फैक्ट्स आपको बताएंगे जिनसे आप पहले कभी वाकिफ ना होंगे और बहुत से लोग तो इस कंट्री को जानते तक भी नहीं। इस मुल्क में विजिट का खर्चा कितना आता है, आज की इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं कैप वर्दे के नॉन स्टॉप ट्रैवल पर। कैप वर्दे, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ कैबो वर्दे है, जो पुर्तगाली जुबान से आया है। इस मुल्क के नेम का मतलब सब जजीरे, पहाड़ों और कुदरती खूबसूरती को जाहिर भी करता है। कैप वर्दे ने 5 जुलाई 1975 को पुर्तगाल से आज़ादी हासिल की। कैप वर्दे एक आज़ाद मुल्क है जो अपनी मुनफरिद सकाफत और हुकूमती निज़ाम रखता है। इसके अलावा नाज़रीन, बात करें इस कंट्री की टोटल आबादी की, जो 5,93,000 तक है। आबादी के लिहाज से 172वें नंबर पर आता है। यहाँ ज़्यादातर यूरोपी और अफ्रीकी लोग मौजूद हैं। ये एक छोटी सी जजीरा नुमा रियासत है। इस मुल्क में कुदरती वसाइल काफ़ी हद तक महदूद हैं, इसीलिए तो कैप वर्दे में लोग ज़्यादातर बैरून मुल्क काम करने जाते हैं। कैप वर्दे की ज़्यादातर ज़मीन खुश्क है और यहाँ पानी की कमी एक संगीन मसला है। ये मुल्क अपनी पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी बैरून मुल्क से बरामद करता है। इसके अलावा आपको बताते चलें, ज़्यादातर लोग छोटे पैमाने पर फसलें भी उगाते हैं, जहाँ मकई, दालें और सब्जियाँ, मगर ये काफ़ी हद तक यहाँ महदूद हैं। कैप वर्दे की मईशत का ज़्यादातर इन्हसार माहीगीर और ज़री पैदावार पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग ज़्यादातर सादा हैं, सादगी इख्तियार करते हैं। कैप वर्दे में लोग ज़्यादातर खेतों, समंदरों और पहाड़ों में वक्त को गुजारते हैं। मजमूई रकबे को देखें जो 4037 स्क्वायर किलोमीटर है और आलमी सतह पर 166वें नंबर पर आता है। इस कंट्री में ज़्यादातर लोग रोमन कैथोलिक हैं और छोटी तादाद में दीगर मसीह फिरके और मजहब के पैरोकार हैं। इस मुल्क का कैपिटल पराया है। ये शहर कैप वर्दे के सबसे बड़े जजीरा सेंटियागो पर वाक़ई है। 1,37,868 लोग यहाँ आबाद हैं। सबसे बड़ा सिटी भी यही है। कैप वर्दे का लिटरेसी रेट 87% है, जबकि इस कंट्री का कॉलिंग कोड 238 प्लस है। कैप वर्दे की करेंसी कैस्डो CVE है। कौमी पकवान कचोपा है, जो मकई, सब्जियों, गोश्त का स्टू होता है। कैप वर्दे का GDP गुज़िश्ता साल 2024 में $2.13 बिलियन तक था। GDP के हवाले से ये दूसरे ममालिक के मुकाबले में निचले रैंक में आता है। कैप वर्दे अपनी मौसीकी के लिए भी फेमस है, ख़ुसूसन मोरना और फनानी मौसीकी, जो इसकी अफ्रीकी और पुर्तगाली सकाफत को ज़ाहिर करती है। कैप वर्दे का कानूनी निज़ाम पुर्तगाली कानून पर मबनी है। इस मुल्क में सबसे आला अदलिया इदारा सुप्रीम कोर्ट है। कैप वर्दे की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगाली है। यहाँ के लोग तो फुटबॉल में सबसे मकबूल हैं। वाटर स्पोर्ट में जैसे सर्फिंग, विंड सर्फिंग और डाइविंग को भी पसंद करते हैं। कैप वर्दे एक जजीरा नुमा मुल्क, जबकि इस कंट्री के बीचेस तो सियाहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस कंट्री का बॉर्डर किसी दूसरे ममालिक से नहीं लगता और ये सीनेगाल के मगरबी साइड से तकरीबन 570 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये मुकम्मल जजीरे पर मुश्तमिल है। क्या आप जानते हैं, इस मुल्क में लोग कम पानी वाली फसलें भी उगाते हैं, जैसे लोबिया, स्वीट पोटैटो, कसावा, खजूर और अंजीर जैसी फसलें यहाँ उगाई जाती हैं।
اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاتے چلے، یہاں اخراجات بھی نسبتاً کم ہے، اسی لیے تو اس کنٹری میں ٹورسٹ زیادہ آتے ہیں۔ اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کا تو آپ کو بتا دیں 30 یورو میں بآسانی سے ایک روم مل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہاں ورلڈ کلاس بیچز بھی موجود ہیں جو اس کنٹری کی سیاحت اور معیشت میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ملک بیچز کے علاوہ وائلڈ لائف سے بھی جانا جاتا ہے۔ ویلز، ڈولفن، سی ٹرٹلز اور اسپیسیفک برڈ بھی اس کنٹری میں پائے جاتے ہیں۔ اس ملک کو تو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کیپ وردے کے ساحل ہوں، قدرتی مناظرات یا پھر ثقافتی اثرات، لیکن اس کنٹری کو دنیا بھر میں اب سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، ملیں گے نیو اور امیزنگ ٹریول کے ساتھ۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔